पतंजलि योग सूत्र के पहले पाद का 5वां सूत्र। वृत्तयः पंचतत्यः क्लिष्टा क्लिष्टा। क्लिष्टा क्लिष्टा क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद वाली वृत्तयः वृत्तियाँ पंचतत्य 5 प्रकार की होती हैं। क्लिष्ट अर्थात क्लेश युक्त और अक्लिष्ट अर्थात क्लेश शून्य भेदों वाली वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं, क्लेश युक्त और क्लेश शून्य भेद वाली। इसका अर्थ है क्लिष्ट और अक्लिष्ट क्यों कहा गया है यहाँ पे, इसलिए कहा गया क्योंकि एक ही वृत्ति क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। एक सुख देने वाली, एक दुख, वही दुख देने वाली भी है। यदि साधक वृत्तियों के क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद की को भली भांति समझ ले तो जीवन जीने का आनंद और जीवन मुक्ति का आनंद दोनों साथ साथ प्राप्त कर सकता है। एक जो क्लिष्ट है यानी अविद्यादि क्लेशों को पुष्ट करने वाली, बढ़ाने वाली और योग साधना में विघ्न डालने वाली होती है। दूसरी जो अक्लिष्ट है यानी क्लेशों को क्षय नाश यानी समाप्त करने वाली होती है, जो योग साधना में सहायक होती है। सबको चाहिए कि इस रहस्य को भलीभांति समझ ले, पहले अक्लिष्ट वृत्तियों से क्लिष्ट वृत्तियों को हटावे, फिर उन अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध करके योग सिद्ध करे। योग दर्शन का पूरा विज्ञान वृत्ति पर आधारित है। इसलिए वृत्तियों के विषय में सबसे अधिक स्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम समस्या को अच्छी प्रकार समझेंगे तब तक उनका निदान भी कैसे करेंगे, इसलिए समझना जरूरी है। वृत्तियाँ, क्लिष्ट वृत्तियाँ क्या है? व्यास भाष्य के अनुसार वृत्तियाँ जो उन्होंने बताई हैं 5 क्लेश बताए हैं, वो हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, जो को जन्म देने वाली होती हैं इन चीज़ों को, और जो कर्म जनित संस्कारों की भूमि पर स्थित होती हैं। ये वृत्तियाँ क्लिष्ट होती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये दुख देती हैं और वृत्तियाँ क्लिष्ट हैं और ये निरोध योग्य है, इनका निरोध होना अनिवार्य है। वृत्तियाँ ऐसी वृत्तियाँ जो विवेक से उत्पन्न ज्ञान देने वाली तथा सत्व, रज और तम के प्रभाव को रोकने वाली होती हैं। ये अक्लिष्ट वृत्तियाँ होती हैं, अर्थात ऐसी वृत्तियाँ जो सुख प्रदान करने वाली होती हैं, उन्हें अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। और क्लिष्ट वृत्तियाँ भी एक दूसरे में स्वतंत्र सत्ता ली साथ साथ उत्पन्न होती है, दोनों साथ रहती हैं। अक्लिष्ट एवं क्लिष्ट वृत्तियों से अक्लिष्ट और क्लिष्ट संस्कार भी चित्त में बनते रहते हैं। जैसा हम देखते हैं सुनते हैं वैसे हमारे में अच्छे और बुरे दोनों बनते रहते हैं, संग्रहित होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं वृत्ति, और फिर उसमें निर्मित एवं संग्रहित संस्कार, जो इकट्ठे हुए संस्कार है, मनुष्य को संसार में चलायमान रखते हैं, चलाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, जब तक कि वृत्ति निरोध से समाधि घटित नहीं हो जाती, जब तक हम उसका निरोध नहीं करते। एक बार चित्त वृत्ति निरोध के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा, साधक के गुणातीत होने पर भी आत्मा अपने विशुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित होती है। यानी सुख देने, अक्लिष्ट यानी सुख देने वाली, क्लिष्ट यानी दुख देने वाली होती हैं वृत्तियाँ 5 प्रकार की जो होती हैं।